नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था। आज है 5 तारीख और 5 तारीख को था भूगोल का एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया था और हमारे जितने भी बच्चे थे, हमारे यहाँ पढ़े-लिखे, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। इतना बढ़िया एग्ज़ाम हुआ है सबका, मत पूछिए। आज हमारे पास है सेट बी हमारे पास है। आज हम इसका सब आपको पूरा का पूरा आंसर आपको बताने वाले हैं सेट बी का। तो ध्यान से आप लोग सब अपना-अपना आंसर मिला लीजिएगा, किस तरह का प्रश्न जो है आया हुआ था, सारा का सारा बताया हुआ प्रश्न हमारा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का कितना बेहतर प्रश्न आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पहला नंबर है, प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए बिल्कुल सही है। ए नंबर बिल्कुल सही है इसका है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि कौन प्रशासनिक नगर है? इनमें से कौन सा प्रशासनिक नगर है? तो देखिए, जितने भी प्रशासनिक नगर अपने भारत के बाहर का है, यानी कि विदेश का है, विश्व का है, तो इसमें सभी हो जाएगा। अदिस अबाबा, बीजिंग, लंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखिए कैनबरा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हर बार पूछता है प्रश्न, हमने बताया था बच्चे लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप याद करके जाइए, आपका जो एग्जाम में ज़रूर आएगा और ज़रूर आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर। बी हो गया आंसर। चलिए आगे अगला प्रश्न है क्या 5 नंबर। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को कब विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया था? कब रूपांतरित किया गया था? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर, जनवरी 1951 में, जनवरी 1951। चलिए छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या? जीनेट गॉटमैन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मेगालोपिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो गया। आगे है 7वां नंबर प्रश्न का, निम्न में कौन नगरीय समस्या है? नगरीय समस्या, तो देखिए नगर की समस्या, पेयजल की कमी वहां पर होती है, वायु प्रदूषण भी होती है, मलिन बस्ती भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। 8वां के बाद है 9वां प्रश्न कि कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सीमांत भूमि हो जाता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि निम्न में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नहीं है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन, यानी कि नौ वाला क्वेश्चन ढूंढना है आपको, तो इसका आंसर हो जाता है क्या? डी, यानी कि भोपाल। भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर नहीं है। बाकी 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है? तो शैक्षणिक नगर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिलानी। पिलानी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, बताइए हरित क्रांति संबंधित है किससे? ये भी कोई सवाल है? इतना आसान सा सवाल था। सी नंबर, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, मृदा लवणता। मृदा लवणता होगा, ये भी आंसर सही है। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? मतलब इन सभी में सबसे ज्यादा सूखा कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है, आप सभी जानते हैं राजस्थान है। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या है कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआ मुंडी, तो नोआ मुंडी जो है झारखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तारापुर, ये बताइए, ये प्रश्न कितना बार पूछा गया और सबको बताया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, महाराष्ट्र। ए हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं 17 नंबर, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो रेडियो सक्रिय खनिज आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम। 18 नंबर प्रश्न है, पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राउरकेला जो है आपका उड़ीसा क्षेत्र में है, उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 20 नंबर प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बोकारो बोकारो लौह संयंत्र की स्थापना हुआ था आपका 1964 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर है, नीरू मीरू संबंधित है, किससे संबंधित है ये जल संभर प्रबंधन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सही, बी। बी हो जाएगा। अब हम आते हैं 22 नंबर, अगला प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? मतलब प्रत्येक वर्ष जनसंख्या कितनी वृद्धि होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.64%। 1.64% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके यहाँ पर आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से
किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? बताइए जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? कितना आसान प्रश्न था। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? बताइए। जनसंख्या जनसंख्या से रिलेटेड हर चीज, हर प्रश्न को हमने बता दिया था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या हमारा 121 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर 25 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, सबसे निम्न है? तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा का है, हरियाणा का। अगला प्रश्न हम यहाँ पढ़ते हैं, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो देखिए, जनगणना तो 1872 में हुआ था पहली बार, लेकिन वो क्या हुआ था, सफल नहीं हो पाया था। इसलिए दोबारा जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना समय से होना हुआ 1881 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ क्या, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है मानव विकास सूचकांक में? तो मानव विकास सूचकांक में आपका डी नंबर, यानी कि केरल का है, डी, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये सबको पता है कि सबसे साक्षरता दर अधिक जो है सिर्फ और सिर्फ केरल राज्य में है। इनके ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम है? मानव भूगोल का उपागम है तो क्षेत्रीय विभेदन है, प्रादेशिक विश्लेषण है, स्थानीय संगठन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 30 नंबर भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित होती है, किससे मात्रात्मक क्रांति संबंधित होती है? मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल दोनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अब हम आगे पढ़ते हैं, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? ये लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल का, सामाजिक भूगोल का। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं 32 नंबर, निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में है, तो भारत जनसंख्या सबसे अधिक है। वैसे भी अभी नए डाटा के अनुसार भारत ही सबसे आगे जनसंख्या के हिसाब से है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन-कौन है? मतलब जनसंख्या में परिवर्तन किन-किन वजहों से होता है? तो जन्म से भी होता है, मृत्यु से भी होता है, प्रवास से भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। 35 नंबर है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? यह पुरुष और महिला जनसंख्या दोनों से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका। 36 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया, इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश। 37 नंबर, नरमा संबंधित है किससे? तो नरमा संबंधित है हमारा कपास से, कपास से, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर, निम्न में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो ताप्ती बेसिन सबसे छोटी बेसिन है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत होता है तालाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य? अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका यहाँ पर झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी, बी। चलिए तो आप अपने सेट सबका अलग-अलग होगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़-पढ़ के आप मिला लीजिएगा आंसर की, मिला लीजिएगा कि कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। आपका ऑब्जेक्टिव का सही ही आपका बेहतर रिजल्ट बनाता है, बेहतर रिजल्ट बनाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ककरापारा किस राज्य में है? ककरापारा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है, गुजरात में। 43 नंबर प्रश्न है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है? तो तृतीय तृतीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। 44 नंबर प्रश्न है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कार्यशील जनसंख्या का मतलब कि किस वर्ग से जो है, किस वर्ग से लेकर के किस वर्ग तक के व्यक्ति जो है कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है? तो मानव विकास का उपागम आपका आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, तीनों है इसका
आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें सभी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? यहाँ पर किस देश का पूछ रहा है, तो नॉर्वे का, नॉर्वे का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो टिक लगा हुआ दिख रहा है, जितने भी क्वेश्चन में आपको टिक लगा हुआ दिख रहा था ना, वो सारा का सारा मेरा स्टूडेंट जो है, मेरा विद्यार्थी सही करके आया। मात्र एक क्वेश्चन उसका गलती हुआ है। आज 35 प्रश्न सही करना था, जिसमें से 35 क्वेश्चन बनाना था, उसमें से एक प्रश्न मात्र गलती गलती हुआ। वो आपके सामने है कि ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के बड़े बागान, कॉफी बागान को जो फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक क्वेश्चन मात्र हमारे विद्यार्थी गलत करके आया। 35 में 34 नंबर उसका पूरा का पूरा 34 क्वेश्चन उसका सही है। 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रबर जो है एक रोपण कृषि है, रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वेल्डस कहाँ है? तो वेल्डस जो है अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए हमने कहा था, हमने अपने बच्चे को, हमने अपने विद्यार्थियों को समझाया था कि जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल टच मत करिए। आप वही प्रश्न बनाइए जो आपको आता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत होता है, आधा आपके पास ऑप्शन है छोड़ने का। तो हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी वैसे ही किए हैं, जो प्रश्न नहीं आ रहे थे उनको बिल्कुल उसको टच नहीं किया, और आसान-आसान प्रश्न जो हमने कराया था, याद करवाया था, वही प्रश्न सबको उन्होंने टच करके आया, और देखिए सबका सब एकदम सही बना के आया है। 50 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, जिब्राल्टर का संबंध है किससे? तो जिब्राल्टर है समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो गया। 51 नंबर प्रश्न है, इनसेट का संबंध किससे है? तो इनसेट का संबंध होता है उपग्रह संचार से, उपग्रह संचार से, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पर हो गया। 52 है कि भारत एक सदस्य, भारत किसका सदस्य है, किस संगठन का? तो देखिए आसियान, साफ्टा, ओपेक या ओईसीडी, तो यहाँ पर साफ्टा का सदस्य है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, बी हो गया ऑप्शन नंबर। 53 नंबर प्रश्न में कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 54 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पर। ये प्रश्न भी हमारे विद्यार्थी सही करके आए हैं। 55 नंबर है, चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को और लंदन को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया यहाँ पर, ए। डोबर पतन कहाँ है? डोबर पतन देखिए, डोबर पतन जो है इंग्लैंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, बी हो गया इसका सही। 57 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1923 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बी। ये प्रश्न भी हमारे विद्यार्थी करके आए हैं, जो कि सही है। देखिए मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1992 में किया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वीय तट पर? तो भारत के पूर्वी तट पर होता है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन जो है भारत के पूर्वीय तट पर होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी। 60 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया, निम्न में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? देखिए जवाहरलाल नेहरू का एक दूसरा नाम भी है नहाब सेवा, नहाब सेवा। तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को और क्या कहा जाता है? तो नहाब सेवा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। 61 में है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार आपको गुजरात में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ है? विस्तार है तो कोलकाता से हावड़ा तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? तो रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए, कोयला के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो गया सी। 64 प्रश्न है कि निम्न में कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि आपको यहाँ पर मिश्रित कृषि एकल नहीं है, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे, मतलब एक दो, दो से अधिक फसल एक साथ उगाई जाती है, मिश्रित फसल हो जाता है मिश्रित कृषि, इसलिए 64 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग बताइए, सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, रबर उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योग? तो इसका हो जाएगा रबर उद्योग जो है कृषि आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर है, रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? देखिए कोयला का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर, तो वो कहाँ पर है? तो वो जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 67 67 नंबर, यहाँ कौन तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप तो देखिए सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। कुटीर उद्योग हो जाता है आपको, कुटीर उद्योग हो जाता है कि द्वितीय क्रियाकलाप, खाद्य प्रसंस्करण, खनन, ये सब में हो जाता है प्राथमिक, और ऑप्शन नंबर डी जो है सेवा क्षेत्र, ये हो जाता है तृतीय क्षेत्र, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारण है? औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख उद्योग कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है डी, बाजार, पूंजी और ऊर्जा। उद्योग की अवस्था के लिए, उद्योग स्थापना करने के लिए इनमें सभी की आवश्यकता होती है, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, इनमें सभी।
69 नंबर 69 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन है? तो देखिए द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है आपका, देखिए आखेट भोजन प्राथमिक हो गया, खेती प्राथमिक होगा, फुटकर व्यापार हो जाएगा और खाद्य प्रसंस्करण आपका हो जाएगा। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है आपका द्वितीय क्रियाकलाप रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो गया। राइट आंसर आपका ए हो गया। लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72 किलोमीटर जो है पनामा नहर की लंबाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। देखिए हमारा सारा का सारा प्रश्न जो है सही बनाया गया, हमारे विद्यार्थी लोग बनाए थे। देखिए प्रश्न क्या है, जिसमें क्वेश्चन प्रश्न में जो टिक लगा हुआ है, आंसर में नहीं, प्रश्न में जो टिक लगा हुआ सारा हमारा विद्यार्थी बनाया, सब सही-सही बना करके आए। जो नहीं बना उसको नहीं टच किया है, जो बना है उसको पूरा का पूरा सही करके आया। मात्र एक प्रश्न गलती हुआ है, एक प्रश्न पूरा गलती हुआ। देखते रहिए, देखिए सब सही है यहाँ पर, ये सही है, ये सही है, यहाँ ये सही है, ये गलत है। यही एक प्रश्न है जो उसने गलती किया, बाकी ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर ये सही है, ये सही है, ये सही है, देखिए सब सही है। 35 नंबर, 34 नंबर भी सही है, 33 नंबर सही है, 31 नंबर सही बनाया है, 28 नंबर सही है, 27 नंबर सही है, 25, 24, 22, 19, 17, 16, 14, 13, 12, 10, 7, 4, 1, ये सारा का सारा हमारा विद्यार्थी बनाया और सबका सब सही आंसर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और आप सब अपना आंसर मिला लीजिए कि कितना सही आपने किया और कितना गलत किया है।